और अब चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर की कुछ खबरों की ओर। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के रेलवे स्टेशन को अब नई और आधुनिक इमारत मिलने वाली है। इंदौर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग मिलने वाली है। इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शहर के रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसमें मॉल और होटल की सुविधा भी रहेगी। इंदौर में एयरपोर्ट की तर्ज पर करीब 2000 करोड़ की लागत से नया रेलवे स्टेशन तैयार होगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने इंदौर के नए रेलवे स्टेशन की डिजाइन भी फाइनल कर दी है। ये बात इंदौर के सांसद ने कही। इस नए रेलवे स्टेशन का काम अगले 5 महीनों में शुरू हो जाएगा, जो अगले 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर लगातार फैलता जा रहा है। जल्द ही इसके लिए नया मास्टर प्लान भी तैयार हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहर के इस नए रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। अगले 50 साल बाद इंदौर से प्रति घंटे 12,000 यात्री सफर कर सकेंगे। ऐसी क्षमता विकसित की जा रही है और इसी की तर्ज पर इसका विकास किया जा रहा है। EMT न्यूज इंदौर। वैश्विक महामारी बने दुनिया को अस्त व्यस्त करने वाले कोरोना और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली सेमीकंडक्टर की कमी भी कारों की राह नहीं रोक सकी। RTO के अनुसार 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, उस समय इंदौर में MP09 WE सीरीज चल रही थी और उसके आधे नंबर बिक चुके थे। अब अप्रैल 2022 के मध्य से MP09 WM शुरू हो गई है, जिसके करीब 500 नंबर जो है वो बिक चुके हैं। वैश्विक महामारी बन दुनिया को अस्त व्यस्त करने वाले कोरोना और आपूर्ति को प्रभावित करने वाली सेमीकंडक्टर की कमी भी कारों की राह नहीं रोक सकी। इंदौर में बीते 2 सालों में 55,000 से अधिक कारें पंजीकृत हुई। इनमें छोटी से लेकर 6 करोड़ की लग्जरी कारें शामिल है। वहीं RTO अधिकारी के मुताबिक बीते कुछ समय से वाहन की बिक्री में एक नया ट्रेंड देखने के लिए मिला। 2 पहिया वाहनों की बिक्री आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई है, जबकि कारों की बढ़ चुकी है। फिर भी बीते 2 सालों में करीब 55,000 कारें RTO में पंजीकृत हुई है। इनमें इंदौर जिले में बिकी कारों के अलावा दूसरे शहरों से यहाँ TR यानी कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन लेकर आई कारें भी शामिल है। लॉकडाउन में प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ, जिससे डिलीवरी नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद भी लगातार कारें बिकती रही। मार्च 20 के बाद से काम प्रभावित होने के बाद भी हमारी 7वीं सीरीज शुरू हो गई है। EMT न्यूज इंदौर। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 13 दिन से थमे हुए हैं। उपभोक्ताओं को अभी तो थोड़ी राहत दिख रही है, लेकिन ईंधन की कीमतें पहले से इतनी बढ़ी हुई हैं कि आम आदमी की जेब पर बहुत भारी है। इस समय पेट्रोल 118.18 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 101.22 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। शहर के बाहर तो दाम और भी अधिक है। देश में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले तक ईंधन की कीमतें नियंत्रण में रहीं, पर जैसे ही चुनाव हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को पंख लग गए। कुछ ही दिन में पेट्रोल और डीजल 11-11 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो गए। अब तक सस्ते ईंधन के रूप में CNG को गिना जाता था, लेकिन वह भी दिनों दिन महंगी हो रही है। 1 महीने के भीतर ही CNG 77 रुपए से 86 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस समय पेट्रोल 118 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 101 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। EMT न्यूज इंदौर। इंदौर में मेगापॉलिक नाम से इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का भाई और पिता शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अब भी फरार हैं। गुलमोहर एक्सटेंशन में रहने वाले रोहन सेठी, पिता प्रहलाद सेठी और भाई राघव सेठी द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तुकोगंज थाने में फरियादी की शिकायत के बाद अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया था। आरोपी लंबे समय से फरार थे और पुलिस द्वारा उन पर 10,000 का इनाम भी घोषित था। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस ने मेगा पॉलिसी नाम से इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का भाई और पिता शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में अब भी फरार हैं। EMT न्यूज इंदौर।
चिकित्सा की पढ़ाई के नाम कॉलेज खोलकर किस तरह का धंधा किया जा रहा है। अक्षर स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज में लहसुन और गेहूं रखा हुआ और भैंसें बंधी हुई हैं। कुल मिलाकर नर्सिंग काउंसलिंग के नियमों को ताक पर रखकर कॉलेज चलाया जा रहा था। कॉलेज की छात्राओं की शिकायत पर पहुंची प्रशासन और शासकीय नर्सिंग कॉलेज की टीम ने कॉलेज को सील कर दिया गया। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। एक ऐसा मामला इंदौर के अररिया गांव में उस समय सामने आया जब प्रशासन की टीम वहां छापामार कार्रवाई के लिए पहुंची। यहां किराए के भवन में 3 कमरों में अक्षर स्कूल ऑफ नर्सिंग चलाया जा रहा था और उन पर ताले पड़े थे। कॉलेज के भवन में लहसुन गेहूं रखे हुए थे। परिसर में एक बाड़ा था जिसमें भैंसें बंधी हुई थी। कुल मिलाकर नर्सिंग काउंसलिंग के नियमों को ताक पर रखकर कॉलेज चलाया जा रहा था। कॉलेज की छात्राओं की शिकायत पर पहुंची प्रशासन और शासकीय नर्सिंग कॉलेज की टीम ने कॉलेज को सील कर दिया है। अधिकारियों ने नर्स से मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो पता चला कि वे भोपाल में हैं। अपर कलेक्टर और 5 दल के अन्य अधिकारियों ने कार्यवाही का पंचनामा बनाया। कार्यवाही के दौरान कुछ छात्राएं भी मौजूद थीं। EMT न्यूज इंदौर में यातायात को सुगम और आसान बनाने के लिए QRT टीम लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को समझाइश दे रही है कि रोड पर ठेले ना लगाएं। यातायात को बाधित कर रहे 50 से ज्यादा ठेलों को यातायात प्रबंधन पुलिस ने हटवाया। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर समन शुल्क राशि वसूल की। QRT टीम ने लवकुश चौराहा और बाणगंगा क्षेत्र हाट बाजार में सुगम यातायात हेतु लोगों को समझाइश दी। QRT टीम ने कुश चौराहे पर यातायात प्रबंधन का कार्य किया और यातायात के नियमों का पालन करवाया गया। बाणगंगा क्षेत्र हाट बाजार के दौरान सुगम यातायात हेतु व्यवस्था की गई। लोगों को समझाइश दी गई कि रोड पर ठेले न लगाएं। अधिकतर वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की। साथ ही अव्यवस्थित पार्किंग के लिए 30 वाहनों पर कार्रवाई कर 14,000 रुपए समन शुल्क जमा करवाया गया। चौथराम मंडी चौराहा क्षेत्र के आसपास अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहन एवं 50 से अधिक ठेला गाड़ी को अनाउंसमेंट कर हटवाया गया। साथ ही मंडी में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य में तय स्थान पर ही वाहन खड़े करने की समझाइश दी गई। उक्त कार्यवाही के पश्चात सड़क पर यातायात सुगमता पूर्वक चलता रहा। EMT न्यूज इंदौर। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही शक्कर मिलों पर मांग का दबाव जो है वो बढ़ने लगा है। चारों तरफ की खरीदी जोरों पर है, जिसके चलते मिलों द्वारा दामों में बढ़ोतरी की गई। वहीं ट्रक भाड़े भी बढ़ जाने से शक्कर की लागत बढ़ गई, जिससे मार्केट में भी शक्कर की कीमतों में तेजी आने लगी। शक्कर के दाम करीब 50 रुपए क्विंटल बढ़ गए हैं। शक्कर नीचे में 3,615 रुपए, ऊपर में 3,650 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। लोगों को अब चाय की चुस्की लेना महंगी होगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और CNG के बाद अब शक्कर के भी भाव बढ़ गए हैं। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही शक्कर मिलों पर मांग का दबाव बढ़ने लगा है। चारों तरफ की खरीदी जोरों पर है, जिसके चलते मिलों द्वारा दामों में बढ़ोतरी की गई। शक्कर के दाम करीब 50 रुपए क्विंटल तक बढ़ गए हैं। ट्रक भाड़े भी बढ़ जाने से शक्कर की लागत बढ़ गई है, जिससे मार्केट में भी शक्कर की कीमतों में तेजी आई है। EMT न्यूज इंदौर। वर्तमान में करीब 50% लोग अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के तनाव और ब्लू स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं, तो युवा नौकरी या व्यापार के तनाव से और उम्र दराज लोग स्वाभाविक रूप से इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग स्लीप हाइजीन की बात नहीं समझ रहे और नशीले पदार्थों का सेवन भी अनिद्रा की वजह है। दुनिया में वर्तमान में करीब 50% लोग अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। मनोरोग विशेषज्ञ के अनुसार कोरोना काल में लॉकडाउन, ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम ने स्लीप साइकिल पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। शाम के वक्त मस्तिष्क में मेलेटोनिन रसायन बनता है, जो नींद का कारक है। दिनचर्या बिगड़ने से इस रसायन के बनने में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मस्तिष्क के सुचारू कार्य करने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। यदि लंबे समय तक नींद पूरी नहीं हो तो याददाश्त, एकाग्रता में कमी आती है। पहले से जो व्यक्ति अवसाद, तनाव, भय से ग्रसित है, अनिद्रा की वजह से उनकी यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बच्चे पढ़ाई के तनाव और ब्लू स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं, तो युवा नौकरी, व्यापार के तनाव से और उम्र दराज लोग स्वाभाविक रूप से इस समस्या की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग स्लीप हाइजीन की बात नहीं समझ रहे हैं। नशीले पदार्थों का सेवन भी अनिद्रा की वजह है। EMT न्यूज इंदौर।
चलिए बुलेटिन के अंत में बात करते हैं मौसम की। जो इंदौर में गर्मी का तेज असर दिखाई दे रहा है, वहीं ईरान के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचेगा। इसके अलावा भी दक्षिणी हरियाणा पर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इनके असर से आसमान में बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली। इंदौर शहर में तेज गर्मी का असर बरकरार है। भीषण गर्मी के चलते दोपहर में सड़कें भी वीरान नजर आ रही हैं। जिसको भी जरूरी काम से बाहर जाना है तो वह भी मुंह पर कपड़ा बांधकर जा रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक दक्षिणी हरियाणा पर चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके चलते आसमान पर बादल छाए हुए हैं। लोगों को गर्मी से हल्की राहत है। हालांकि अभी अधिकतम तापमान 24 अप्रैल तक बढ़ने की संभावना नहीं है। इंदौर में 20 और 21 अप्रैल को धूल भरी तेज आंधी चलने की भी संभावना है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। EMT न्यूज इंदौर। इंदौर की खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए EMT न्यूज के साथ। नमस्कार।